बड़ी खबर यह है कि प्रीति जिंटा अमेरिका से वापस भारत लैंड कर चुकी है। उनका विमान अब से कुछ देर पहले लैंड हुआ, जैसा कि आज तक की टीम वहां पर तैनात है और उन्होंने यह अपडेट आप तक पहुंचाया कि प्रीति जिंटा वापस भारत लौट आई हैं और आज उनका मुंबई पुलिस जो है बयान दर्ज करने की कोशिश करेगा उस एफआईआर में जो प्रीति जिंटा ने 12 जून को इंडस्ट्रियलिस्ट नेस्ट वाडिया के खिलाफ दर्ज करवाई थी। हर किसी को इंतजार था कि प्रीति कब देश लौटेगी। शायद इतना इंतजार प्रीति का अमेरिका से लौटने में कभी किसी को नहीं हुआ होगा जितना इस बार हुआ है, क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने के बाद प्रीति जिंटा अमेरिका चली गई थी बिना बयान अपना दर्ज करवाए और उसके बाद से लगातार चश्मदीदों से, अलग अलग लोगों से, आईपीएल के चेयरमैन सीईओ सुंदर रमन से, मुंबई पुलिस जिससे बात कर सकती थी, गवाह जुटा सकती थी, बात कर चुकी है इस केस में, लेकिन अभी तक प्रीति जिंटा का जो बयान है वही दर्ज नहीं हो पाया है। बदसलूकी के मामले में बयान देगी प्रीति जिंटा। गरवारे पेविलियन में यह घटना हुई थी 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ये एक वीआईपी लाउंज है और हालांकि सीसीटीवी हर जगह है, लेकिन इस गरवारे पेविलियन के लाउंज के अंदर सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है। लेकिन कॉरिडोर में ठीक बाहर निकलते ही सीसीटीवी की नजरों से कोई बच नहीं सकता और उस सीसीटीवी जो 4 घंटे का फुटेज है वो भी एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो मुंबई पुलिस को पहले ही सौंप चुका है। ब्रिटिश एयरवेज की विमान से प्रीति जिंटा लौटी है, ऐसी खबर आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खबर आ रही है कि प्रीति जिंटा लैंड हो चुकी है। अब इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस के बाद वो शायद एयरपोर्ट से निकलेंगे कुछ चंद मिनटों में। धीरज जुनेजा के पास चलते हैं जो प्रीति के घर पर लगातार बने हुए हैं और आज तक पर तमाम रिपोर्ट्स लगातार वो दे रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। धीरज, कोई खबर, सूत्रों से कोई बातचीत कि प्रीति मुंबई पहुंचने के बाद सीधे घर आएंगी या पुलिस स्टेशन जाएंगी या किस तरीके का उनका दिनचर्या रहेगा? कोई खबर इस पर, कोई हल्का फुल्का अपडेट आपके पास? प्रीति का अगला कदम मुंबई पहुंचने के बाद क्या होने वाला है? देखिए, जो अभी अब तक हमें मालूम चला है, प्रीति जिंटा कुछ ही देर पहले लैंड की हैं और कस्टम्स पर हैं अभी और कुछ ही देर में वहां से निकलेंगी और अगर एयरपोर्ट से उनके घर की दूरी तय करें तो करीब 20-25 मिनट लगते हैं पहुंचने में। अगर वो सीधा घर आती हैं तो करीब 12:30 बजे तक उनको घर वो पहुंच जाएंगी। और जो हमें मालूम चला है कि वो आज मुश्किल होगा कि वो पुलिस स्टेशन जाएंगी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के लिए। कुछ अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगी। जी समीप। जी धीरज, और प्रीति जिंटा के लैंड, अब धीरज हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार फिर एक खबर बता दें कि प्रीति जिंटा जिनका बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था कि कब वो अमेरिका से लौटेंगी, आपको एक बार फिर बता दें कि फिल्म एक्ट्रेस प्रीति जिंटा जिन्होंने नेस्ट वाडिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था 12 जून को, वो अभी अभी मुंबई में लैंड हुई हैं और अब से कुछ देर बाद, जैसा कि हमारे संवाददाता, आज तक के संवाददाता धीरज जुनेजा बता रहे हैं कि वो घर लौटेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि शायद वो आज अपना बयान दर्ज ना करवाए, क्योंकि उसके लिए उन्हें पहले अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने, लगातार प्रीति जिंटा की खबरें आ रही थी और उन्होंने, प्रीति जिंटा ने उन खबरों को खारिज किया। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें हैं, फिलहाल अभी की ताजा तस्वीरें नहीं, लेकिन आपको बता दें कि प्रीति जिंटा ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी नेस्ट वाडिया के खिलाफ बदसलूकी और बदतमीजी की। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हाथ पकड़ा, मरोड़ा, इस तरह की बातें। और ये भी बाद में खबर आई कि शायद इनके बिजनेस को, आईपीएल की टीम को लेकर यहां पर लड़ाई है। और वापस हम एक बार फिर जाएंगे आज तक के संवाददाता धीरज जुनेजा जो लगातार खबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। और धीरज, जैसा कि आपने बताया कि शायद आज बयान दर्ज ना हो पाए, लेकिन जैसा कि आपने ये भी साथ में बताया कि 12:30 तक अगर वो सीधे घर आती हैं तो वो पहुंच जाएंगी। तो ऐसे में वक्त काफी है। अगर मुंबई पुलिस चाहे, क्योंकि यहां से मुंबई पुलिस भी इनका इंतजार कर रही है, तो हो सकता है कि मुंबई पुलिस घर पहुंचकर भी क्या वो उनसे बयान दर्ज करवा सकती है? क्या उनको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ना पड़े, मुंबई पुलिस खुद घर पहुंच जाए?
देखिए, मुंबई पुलिस ने उन्हें समन किया था कि वो वीकेंड तक घर पे आए। इनफैक्ट उनके जो लॉयर हैं हितेश, उन्होंने भी कहा था कि वो वीकेंड तक घर पे आ जाएंगी। और इनफैक्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई सीपी राकेश मारे ने कहा था कि वो जब भी वो वापस आएंगी तो वो ज़रूर पुलिस स्टेशन आएंगी और वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देगी, क्योंकि जो इनिशियल स्टेटमेंट था उसमें कई सारी चीज़ें सामने पूरी तरह से नहीं आई थी, जैसे कि क्या एग्जैक्ट लोकेशन था इंसिडेंट का, कौन कौन लोग मौजूद थे वहाँ पर वो सारी बातें अब प्रीति जिंटा अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में कहेंगी। इसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है और बस अब इंतजार है कि प्रीति जैसे ही घर पे आए, उम्मीद कर रहे हैं कि एयरपोर्ट पे उनसे सवाल पूछे जाएंगे, उम्मीद कर रहे हैं कि वो घर पे आए तो वो कुछ भी बात कर सके, क्योंकि 12 जून को एफआईआर दर्ज कराने के इमीडिएटली बाद वो विदेश के लिए रवाना हो गई थी। हालांकि करीब 17-18 घंटे की फ्लाइट जर्नी करके वो आ रही हैं, तो कह सकते हैं कि कुछ आराम की ज़रूरत होगी, जेट लैग होगा। तो उम्मीद है कि आज रविवार के दिन वो ना जाते हुए सोमवार का दिन चुने कि वो अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देने पुलिस स्टेशन जाए। जी धीरज, बहुत वैसे तो ये खबर उन्होंने किसी को नहीं दी थी कि वो अमेरिका निकल गई हैं इस एफआईआर को दर्ज कराने के बाद। तो वैसे तो किसी को ये नहीं मालूम कि क्यों अमेरिका चली गई, लेकिन ऐसी कोई बात जो फिल्मी गलियारों में या लोगों में कि क्या प्रीति जिंटा इस पूरे लाइमलाइट से दूर रहने के लिए या इस मामले की वजह से अमेरिका गई थी, ऐसी क्या वजह हो गई थी कि एक तो पहले केस करीब 13-14 दिन के बाद दर्ज करवाया और उसके दर्ज करवाती वो अमेरिका चली जाती हैं। क्या वजह थी कि वो अमेरिका चली गई थी? ऐसी क्या इतनी इंपॉर्टेंट बात हो गई थी आपको लगता है कि वो अमेरिका चली गई थी? देखिए, 2-3 चीज़ें वजह इसको हम लोग मान सकते हैं। पहली वजह यही कि वाकई में आपने सही कहा कि वो लाइमलाइट से दूर रहना चाहती हूँ। जो उन्होंने एक पोस्ट जारी किया था अपने फेसबुक पेज पे, उन्होंने साफ लिखा था कि वो चाहती हैं कि मीडिया इसको एक डेली सोप ना बनाए, मीडिया इसको तूल से बाहर ना करे इस मुद्दे को, क्योंकि उनका सम्मान जुड़ा हुआ है, उनका मान जुड़ा हुआ है। ये एक वजह हम मान सकते हैं कि वो लाइमलाइट से दूर रहना चाहती थी। दूसरी वजह, जो खबरें बहुत आ रही थी कि वो यूएस सेटल होना चाहती हैं हमेशा के लिए, तो उसी के सिलसिले में वो घर खरीदने के लिए या फिर सेटलमेंट की बातों के लिए वो वहाँ पे गई थी। परिवार उनका वहाँ पे रहता है, परिवार के साथ भी मिलने जा सकती थी वो वहाँ पे। तो कई सारी बातें थी जिनको लेकर ये हम लोग बता सकते हैं कि वो किस वजह से लॉस एंजलिस गई। हालांकि एक लंबा शेड्यूल था आईपीएल का, उसको खत्म करने के बाद, कंप्लेंट दायर करने के बाद वो गई है। मगर ये बात कहीं ना कहीं लगती है कि लाइमलाइट से दूर रहने के लिए, मीडिया से दूर रहने के लिए वो करीब एक हफ्ते के से ऊपर वो लॉस एंजलिस गई हो। जी फिल्मी करियर की बात की जाए, उससे ज्यादा हिट वो इस वक्त अपने क्रिकेट टीम के करियर में। तो साफ है कि प्रीति जिंटा हर हाल में किंग्स इलेवन पंजाब के साथ बनी रहेगी। धीरज, वो किसी हाल में जो है हिस्सेदारी बेचने के मूड में नहीं है। देखिए, उन्होंने ये ट्वीट के जरिए साफ बात कही थी कि क्रिकेट टीम का स्टेक वो नहीं बेचेंगे। और अगर फिल्मी करियर की बात की जाए समीप, तो वो बहुत ही काफ़ी साल पहले ही उनका ढलते करियर था, बिल्कुल फिल्मी करियर। जब से 2009 से उन्होंने कोई बेहतरीन फिल्म नहीं की है, सिर्फ अगर किया है तो कुछ फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस किया है। तो वो जान चुकी थी कि फिल्मी करियर अब गिरता हुआ है, क्रिकेट करियर को संभालना चाहती हैं। बेहतरीन प्रदर्शन किया इस बार आईपीएल टीम ने भी उनकी, तो वो अब इस हालत में तो नहीं चाहेंगी कि वो अपने क्रिकेट स्टेक बेचे, और उन्होंने ये बात ट्वीट के जरिए कह भी दी थी। जी जी धीरज, आप हमारे साथ नहीं रहेगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि झगड़े के 12 दिन बाद क्यों उन्होंने इस केस को दर्ज कराया। सवाल नंबर 3, किस बात को लेकर शुरू हुआ ये झगड़ा? क्या ये आईपीएल में टीम के आपसी हिस्सेदारी को लेकर हुआ, पार्टनरशिप को लेकर हुआ? क्या नेस्ट वाडिया उन्हें इस टीम से बाहर देखना चाहते हैं, इस हिस्सेदारी से बाहर निकालना चाहते हैं? सवाल नंबर 5, कौन कौन लोग मौजूद थे झगड़े के वक्त? सवाल नंबर 1, झगड़े वाले दिन क्या क्या हुआ? ये पुलिस जो है, जो फॉर्मेट है पुलिस का, उसमें ये सवाल पुलिस पूछ सकती है। सवाल नंबर 2, झगड़े के 12 दिन बाद एफआईआर की। तीसरा सवाल, किस बात को लेकर शुरू हुआ यह झगड़ा? कुछ और सवाल भी हैं। सवाल नंबर 4, 5 हम आपको दिखा चुके थे। 6, क्या बीच बचाव करने भी कोई आया था? बहुत हाई प्रोफाइल मामला है। जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट और एक सफल एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, जो कि टीम ओनर भी हैं आईपीएल में। सवाल नंबर 7, पुलिस के अलावा किससे की शिकायत? क्या आपने परिवार वालों से यहां पर इस बारे में बात की, या फिर जैसा कि अभी धीरज जो कि प्रीति जिंटा के घर पर मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि वो अमेरिका में उनका परिवार रहता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो अमेरिका चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने आप को ज़्यादा मजबूत करने के लिए, मेंटली अपने आप को और मजबूत करने के लिए और सलाह मशवरा करने के लिए भी वो अमेरिका गई हो।